आपने बहुत जोर लगा दिया और मुझे लगता है कि आज सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर। और क्या मेरा स्क्रीन आ रहा है? बिल्कुल, बहुत सुंदर दिख रहा है। लीडरशिप स्किल बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम केवल कृष्ण है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और ज्यादा समय ना गंवाते हुए मुझे ये जॉली सर की तारीफ है कि उन्होंने मुझे आज इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है और मेरे सपनों को पूरा किया है। कहते हैं ना कि जिंदगी में कोई ना कोई आपका प्रेरणादायक होता है। जिंदगी आपकी दो चीजों से चलती है दोस्तों। एक लाइफ चलती है प्रेशर के अंदर, जो हमारा बॉस हमें प्रेशर देके रखता है, नौकरी में प्रेशर होता है। और एक लाइफ होती है प्रेरित होकर। तो जो लोग प्रेशर में जिंदगी को जीते हैं, प्रेशर में पैसा कमाते हैं, प्रेशर में जॉब करते हैं, वो दोस्तों रियल में कभी जिंदगी में एंजॉय नहीं कर पाते। और जो लोग जिंदगी में कोई भी काम प्रेरित होकर करते हैं, यकीन मानिए उन्होंने बड़े बड़े इतिहास लिखे हैं। प्रेरित होकर तो मैं प्रेरित हुआ जॉली सर की स्ट्रेटेजी से, जॉली सर की नॉलेज से, जॉली सर की पर्सनैलिटी से और उनके सहयोग से। कहते हैं ना कि ट्रेनर में और कोच में थोड़ा सा फर्क होता है। एक ट्रेनर होता है, एक कोच होता है। ट्रेनर सिर्फ आपको स्टेज से बताएगा, समझाएगा, लेकिन जो कोच होता है वो आपके साथ फील्ड में स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, पहले खुद करके दिखाता है, फिर आपसे करवाता है। तो जॉली सर हमारे ट्रेनर नहीं है, जॉली सर हमारे कोच हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और हमें सिखाते हैं। एम आई राइट सर? यस सर, यस सर। ओके। चलिए सर, आज लीडरशिप स्किल ट्रेनिंग पे हम बात करेंगे। न्यूयम का ये पहला ट्रेनिंग सेशन है जो आज हम कंडक्ट कर रहे हैं। और इसको हमें 30 से 40 मिनट मैक्सिमम लूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग आते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप वो सवाल अपने मन से पूछिए। बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिनकी कभी ना कभी ट्रेन छूट गई होगी। बहुत से लोग कभी ना कभी ऐसे रहे होंगे जिनकी फ्लाइट छूट गई होगी। आपने महसूस किया होगा कभी ना कभी किसी की ट्रेन छूट जाती है तो लोग कहते हैं यार मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी फ्लाइट छूट गई। इस वाक्य को अगर आप बड़े ध्यान से सोचेंगे, क्या ट्रेन छूट गई या आप छूट गए, दोनों में क्या फर्क है, सोचिए जरा। दोस्तों, ट्रेन कभी नहीं छूटी, हमेशा हम छूट जाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी की जो ट्रेन आती है ना, ये नहीं छूटती। उस अपॉर्चुनिटी से हम छूट जाते हैं। आज के बाद इस ट्रेन को छूटने मत देना, अपने आप को छूटने मत देना, इसको पकड़ के रखना। और ये आपको वहां लेकर जा सकती है जहां के आप ड्रीम देखते हैं, आपका लक्ष्य है, आपके सपने हैं, आप होना चाहते हैं। ये वो चीज है। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, हर इंसान अपने बारे में सबसे पहले अपनी वैल्यू चेक करें कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू कैसी है। और सबसे पहले वैल्यू जो हम देखते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज होती है। और वैल्यूज अगर आप नापेंगे कि मेरी आज की डेट में वैल्यूज क्या है, क्योंकि जैसी आपकी वैल्यू होगी वैसे ही आपका रुतबा होगा। आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है नेटवर्क मार्केटिंग में या वैल्यू घटाई है। अब दोस्तों, आप पाएंगे कि आज की डेट में 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बिना सीखे कर रहे हैं, बिना नॉलेज लिए कर रहे हैं, तो होता क्या, उनकी वैल्यू एडिट नहीं होती, एक्सेस नहीं होती, माइनस हो जाती है। कई लोगों की फेस वैल्यू खराब हो जाती है, वैल्यूज गिर जाती है, स्ट्रीम आपकी कम हो जाती है, लो हो जाती है। और ये बिजनेस है सर वैल्यू बढ़ाने का। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आप कैसे आंकेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी स्ट्रीम बढ़ेगी, आपका आदर बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आज की डेट में हमारी अपनी खुद की वैल्यू किस पैमाने पर आती है।
तो वैल्यू आंकनी है तो सबसे पहले कैसे आंकेंगे वैल्यू? वैल्यू आंकने का सबसे पहला मापदंड है कि सेल्फ की वैल्यू अगर आपनी है, मापनी है, तो पहले सबसे पहले आपकी वैल्यू आंकी जाएगी आपकी वाइफ। आपकी वाइफ की नजर में आपकी क्या वैल्यू है? देखिए दोस्तों, कुछ शब्द कड़वे हो सकते हैं लेकिन सच होंगे। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा कमा तो नहीं पाए, लेकिन बहुत सारा पैसा नुकसान कर लिया है, खराब कर लिया है। कुछ लोगों ने अपनी पत्नी के जेवर तक गिरवी रखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में। तो वैल्यू अगर आंकनी है तो सबसे पहले आंकिए कि आपकी वैल्यू आपकी पत्नी की नजर में क्या है। आपको खुद पता चलेगा। और अगर आप अपने परिवार में अच्छा कर रहे हैं, अपनी पत्नी को खुश रख रहे हैं, उनको ज्वेलरी बना के दे रहे हैं, उनको घुमाने ले जा रहे हैं, क्योंकि जब एक महिला, एक औरत किसी के संग शादी करती है ना, तो उसके मन के अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, विचार होते हैं, उसकी बहुत सारी आशाएं होती है, सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं कि मैं ये करूंगी। लेकिन जब वो शादी होकर आती है ना, और उससे पता चलता है कि यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत चल रही है, पैसे की दिक्कत है, स्ट्रगल बहुत है, वो सारे सपने ना किचन में खत्म हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर आपने अपनी वैल्यू आंकनी है, आए एक इंसान की हालत कितनी फटी हुई है, कितनी हालत कैसी है, उसकी पत्नी से ज्यादा सब कोई नहीं जान सकता। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले अपनी पत्नी की नजर में वैल्यू बढ़ाइए। और पत्नी की नजर में क्या वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आप अपने घर को खुश रखेंगे, संपन्न रखेंगे। और संपन्न तभी रख पाएंगे जब आपके घर में आमदनी के अच्छे स्रोत होंगे, पैसे का आगमन अच्छा होगा। दूसरा, वैल्यू आंकनी है तो अपने बच्चों की तरफ देखिए। बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? कई लोगों के साथ ऐसा होता है, बच्चे मांगते रह जाते हैं और पिताजी हर बार कहते हैं अगले साल दिलाऊंगा, अगले साल दिलाऊंगा, अगले साल दिलाऊंगा। बच्चे भी कहते होंगे 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, इनका अगला साल अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू आंकनी है तो अपनी पत्नी की नजरों में आंकिए। अपनी वैल्यू आंकनी है तो अपनी बच्चों की आंखों में झांकिए। अगर आपने अपनी पत्नी की नजरों में अपनी वैल्यू बना ली, अपने बच्चों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ा ली, तो मोहल्ले में आपकी, आपके पड़ोसी में आपकी, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, मोहल्ला, रिश्तेदार, उनमें आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और उसमें वैल्यू बढ़ेगी तो आपके शहर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और वैल्यू बढ़ाना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं वैल्यू की। बात कर रहा था मैं, वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमारे दिमाग में कुछ अच्छे विचार आएंगे, हम एजुकेट होंगे। हम अपने दिमाग में कुछ भी भर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपने माइंड के अंदर अच्छी बुक्स, अच्छी नॉलेज, अच्छी वीडियोस, अपलाइन का सपोर्ट लिया और आपने अच्छी चीजें अपने ब्रेन में रखी, तो यकीन मानिए एजुकेशन से आपकी वैल्यू बढ़ती है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, वो दुनिया भर का कचरा अपने ब्रेन में समेटते रहते हैं और अपनी वैल्यू डे बाय डे कम करते रहते हैं। आपके ब्रेन के अंदर क्या है? आपके ब्रेन के अंदर कचरा भरा पड़ा है, या आपके ब्रेन के अंदर नॉलेज भरी पड़ी है, बुक्स भरी पड़ी है, जानकारी भरी पड़ी है? ये आपने तय करना है। क्योंकि दुनिया ये जानती है जिसका दिमाग खाली होगा, कचरा उसी में फेंका जाता है। अगर आपके मोहल्ले पड़ोस में भी कोई खाली मकान, खाली प्लॉट है, तो आप देखेंगे कचरा उसी में फेंका जाता है। आपका ब्रेन खाली है तो उसमें दुनिया कचरा फेंकने वाली है। अगर आपने अपने दिमाग को नॉलेज से नहीं भरा, बुक से नहीं भरा, इंफॉर्मेशन से नहीं भरा, तो लोग आपके दिमाग में कचरा भरेंगे। और जहां पे कचरा फेंका जाता है उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपने अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपने ब्रेन को नॉलेज दीजिए। और नॉलेज कहाँ से मिलती है? वो ट्रेनिंग से मिलती है। मैं बात करना चाहूंगा है, लेकिन क्या आप अपनी क्षमता पूरी की पूरी 100% इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आप अपने, कुछ लोग कहते हैं, मैंने डायलॉग सुना है कि सर अगर मुझे मौका मिल गया ना, मैं ये कर दूंगा, मैं अपनी पे आ गया तो ये कर दूंगा। तो मैं पूछता हूं भाई, अपनी पे कब आओगे? वो कौन सा समय आएगा? आज ही समय अपनी पे आने का। जो क्षमता आपके अंदर है, 100% अपनी कैपेबिलिटी को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एबिलिटी को लगाना पड़ेगा। और क्षमता की बात करूं तो आदमी जब अपनी जिद पे आता है ना, तो हम अपनी क्षमता से ज्यादा वर्कआउट कर पाता है।
कैपेबिलिटी सबके अंदर है, हर इंसान के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी है। वो एक कहावत है ना, आपने सुना होगा कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो कैपेबिलिटी तो आप अपनी कितनी भी बढ़ा सकते हैं। हर इंसान के अंदर बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, और क्षमता बढ़ेगी जब आप एक्सपर्ट होकर एक्सपीरियंस लेंगे, मार्केट में दौड़ लगाएंगे, स्ट्रगल करेंगे। जितना स्ट्रगल करेंगे उतनी आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, कैपेबिलिटी बहुत है आपके पास, क्षमता बहुत है, लेकिन जिंदगी में उससे भी बेहतर होती है, उससे भी जरूरी होती है अपॉर्चुनिटी। कैपेबिलिटी बहुत है लेकिन आपको ट्रैक पे किसी गेम में खेलने के लिए दिया ही नहीं जा रहा, आपको कहीं मौका ही नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो कैपेबिलिटी की धरी रह जाती है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। कैपेबिलिटी आप बढ़ा सकते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी को आप नहीं बढ़ा सकते। अपॉर्चुनिटी जब आनी है तभी आएगी। आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए और अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए। अगर ये दो चीज आपने एक साथ कर ली तो यकीन मानिए आप उस सिचुएशन में पहुंचते हैं कि जहां पर लोग जिंदगी भर एफर्ट्स करते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो एक आम आदमी भी बहुत आगे बढ़ सकता है। अब आती है बात कि कुछ लोग मेहनत भी करते हैं, क्षमता भी होती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। कारण क्या है? देखिए दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर दो तरह के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जो कंप्लेनर हैं, उनसे कभी भी आप मिलेंगे, बात करेंगे, उनके पास एक ही चीज होगी, कंप्लेंट 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 कंप्लेंट, शिकायत 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 शिकायत। कभी भी बात करेंगे शिकायत में। आप इतिहास उठा के देखिए दोस्तों, जिसने इतिहास रचा उसने कभी शिकायत नहीं करी। जिसने इतिहास लिखा है उसने कभी शिकायत नहीं करी। आप जानते हैं कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था, एक ही रात के अंदर, सुबह उनका राज तिलक होना था, लेकिन रात को ही उनको बता दिया गया कि कल आपको 14 वर्ष के लिए वनवास पे जाना है। उन्होंने शिकायत नहीं करी, एक्सेप्ट किया, और उस वनवास ने राम को श्री राम बना दिया। अगर आप कंप्लेनर हैं, क्या हैं, अगर आप कंप्लेन करेंगे तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि एक होता है क्रिएटर, जो कंप्लेनर होता है वो कंप्लेन करता रहेगा, और एक होता है क्रिएटर, वो हमेशा नई नई चीजों को क्रिएट करता है, और जो क्रिएट करता है वो आगे बढ़ता है, वो इनोवेशन करता है, नई नई चीजों के बारे में सोचता है, नई नई टेक्निक सीखता है, हर जानकारी को लेना चाहता है। कंप्लेनर और क्रिएटर में यही फर्क है। क्या फर्क है? कि कंप्लेनर डोंट क्रिएट, कंप्लेनर शिकायत करता, कभी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, और क्रिएटर डोंट कंप्लेन, और क्रिएटर कभी कंप्लेंट नहीं करता। दोनों में फर्क है। अब आपने देखना है कि आपने कंप्लेनर बनना है या क्रिएटर बनना है। क्योंकि क्रिएटर बनना है तो कंप्लेंट करना छोड़ दीजिए, और कंप्लेनर बनना है तो आप जिंदगी में कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल 100% सत्य है। आप किसी का भी इतिहास पढ़ के देखिए, नॉलेज लीजिए, क्योंकि जो क्रिएटर रहे उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की। आपने क्या बनना है? हमने बनना क्रिएटर। कंप्लेन तो हर जगह है, हर जगह आदमी शिकायत करता है, लेकिन शिकायत करने से भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद आता है बिलीफ सिस्टम। आपका विश्वास लेवल कितना है, आप बिलीव कितना करते हैं सबसे पहले अपने आप पे। तो अगर बात करें, इंफॉर्मेशन जितनी आप लेंगे उससे आपका बिलीफ लेवल स्ट्रांग होता है, और जितना बिलीफ लेवल आपका स्ट्रांग होगा उतना ही लोग और आप अपने आप पे फेथ कर पाएंगे। फेथ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी ने कहा है कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। डिसाइड आपने करना है कि आपको अपने ऊपर भरोसा है या नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग गया, यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी आपके जो मिली है न्यूयॉर्क की, आप यकीन मानिए क्षमता आपके अंदर है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, तो अब किस चीज की देरी है? सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस को बड़ा यूनिक है। आपका फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी से नहीं मिलेगा, आपकी चाल दुनिया में किसी से नहीं मिलेगी, आपका नैन नक्श
दुनिया में किसी से नहीं मिलेगा, आपकी नॉलेज दुनिया में किसी से नहीं मिलेगी। आप एक यूनिक पर्सन हैं, अकेलौते हैं, आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों। तो आप यूनिक है, अपने आप पे बिलीव कीजिए, आप कहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं इस साल के अंदर अपने परिवार की परिस्थिति बहुत बेहतर कर दूंगा, 360 डिग्री घुमा सकता हूं। अगर ये आपने सोच लिया, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ले लिया, तो आप हकीकत में ये कर पाएंगे। और आज के बाद आप एक चीज नहीं बोल पाएंगे जिसको बोलते हैं काश मुझे मौका मिला था, क्योंकि काश वही लोग बोलते हैं जिनको जिंदगी में मौका नहीं मिलता, और आज आपको मौका मिल चुका है। बिलीव की अगर मैं बात करूं, बिलीफ सिस्टम की, अपने क्लाइंट के ऊपर बिलीव कीजिए। आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक बच्चा जिसको एक मां ने हवा में उछाल कर रहा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसे पूरा बिलीव है कि मैं जमीन पर गिरने से पहले ये मेरी मां मुझे संभाल लेगी, और मां को भी पूरा भरोसा है, बिलीव है कि मैं इसको जमीन पे गिरने नहीं दूंगी। और इतना उछालने के बाद भी बच्चा भी हैप्पी है और वो मां। ये क्या है कनेक्शन? ये क्या है? जब आपके ऊपर, अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो यकीन मानिए, आप जब कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो उस प्रार्थना के अंदर जब तक बिलीफ सिस्टम इंक्लूड नहीं होगा, वो प्रार्थना बिल्कुल बेकार है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जब तक कोई भी प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर उसमें बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो यकीन मानिए वो प्रार्थना बिल्कुल व्यर्थ जाती है। आपका प्रार्थना के अंदर भी बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। आप जब अपने ऊपर बिलीव करने लगेंगे, अपने ऊपर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप यकीन मानिए कि ऊपर से वो शक्ति भी आपको सपोर्ट करती है। कहते हैं जहां विश्वास है वही शक्ति है, जहां विश्वास है वही शक्ति है, और वही जीत है, और वही सपने सच होते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आज मौका है आपके पास। अब मैं बात करना चाहता हूं जॉब और बिजनेस के ऊपर। देखिए, दो तरह की सोचें होती हैं मार्केट में, सोच विचार अलग अलग होते हैं। हर इंसान के विचार, जैसे आपकी सोच होगी आप वैसे बन जाएंगे। दो तरह की चीज है, नीड और वांट। एक है जरूरत और एक है चाहत। जब आप जरूरत के हिसाब से काम करते हैं तो आप जरूरतों के हिसाब से पाते हैं, और जब जब आप चाहतों के हिसाब से काम करते हैं तब आपको चाहतों के हिसाब से मिलता है। तो एक मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, ये आप एक गिलास देखेंगे, इसमें जहां पानी भरा हुआ है वहां पे नीचे नीड लिखा हुआ है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है वांट। कुछ लोग चाहतों तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जहां उनकी नीड खत्म होती है वहीं पे वो छेद कर लेते हैं, और उससे ऊपर कभी चाहतों तक वो पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि जब भी कुछ एक्स्ट्रा आता है तो उनका जो माइंड है, जो पंचर हो चुका है वांट तक जाने तक, वहां से पानी निकल जाता है। जब तक आप चाहतों में जियो, इच्छाओं में जियोगे, नीड में, जरूरतों में जियोगे, तो जरूरतों के हिसाब से पैसा कमाओगे। जब आप चाहतों की में जियोगे, चाहतों में काम करोगे, तो जब तब आप चाहतों के हिसाब से पैसा बनाते हैं। देखिए, नीड और वांट में क्या फर्क होता है, मैं एक बात बता दूं। मोबाइल हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। आज की डेट में हर इंसान के पास मोबाइल होना चाहिए, और है भी, जरूरत है। लेकिन दोस्तों, ये मोबाइल जो है ये हमारी जरूरत है। लेकिन चाहत क्या है? चाहत हमारी है कि हमारे पास आईफोन हो, ये हमारी चाहत है। काम दोनों करेंगे, लेकिन एक जरूरत के हिसाब से, एक चाहतों के हिसाब से। एक आदमी जरूरतों के हिसाब से जिंदगी जीता है, एक आदमी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीता है। आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, जरूरतों के हिसाब से या चाहतों के हिसाब से? तो मोबाइल दोनों ही काम करेंगे, लेकिन एक जरूरत के हिसाब से चल रहा है और एक चाहतों के हिसाब से। बाइक, अगर मैं बात करूं, आज हर इंसान को गाड़ी चाहिए, तो जरूरत तो बाइक से भी पूरी हो जाएगी। बाइक की जरूरत है, क्योंकि आज काम करने के लिए हमें फास्ट एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, तो हमें कन्वेंस चाहिए। लेकिन बाइक हमारी जरूरत है, लेकिन लग्जरी कार हमारी चाहत है।
चाहत है, ये हमारी चाहत है। तो हमने क्या करना है कि अपनी जिंदगी को जरूरतों के हिसाब से जीना है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम जॉब कर सकते हैं, हम कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन चाहतों के हिसाब से अगर हमने जिंदगी को जीना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। और उसमें भी दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट और दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान। तो डिसाइड हमें करना है कि हमें चाहतों के साथ जीना है। कुछ लोग, रहना तो हम एक आम घर में भी रह सकते हैं, लेकिन ये जरूरत है, घर में रहना हमारी जरूरत है, लेकिन एक बहुत आलीशान घर हमारी चाहत हो सकती है। तो दोस्तों, दुनिया में 80% लोग जो होते हैं वो जरूरत के हिसाब से डेस्टिनी तैयार करते हैं, अपना ऑक्यूपेशन तैयार करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी चाहतों के हिसाब से अपनी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जरूरत के हिसाब से जिंदगी जीनी है या चाहतों के हिसाब से? तो आज मौका आपके पास है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपकी जैसी जैसा डेस्टिनेशन है वैसा ही आपके पास व्हीकल होना चाहिए। बड़े ध्यान से समझिएगा, जैसी आपका डेस्टिनेशन है, मंजिल है, वैसा ही आपको व्हीकल चाहिए। मान लीजिए, अगर आपको अपने मोहल्ले में एक गली से दूसरी गली जाना है तो आप फ्लाइट से नहीं जा सकते, आप बस से नहीं जा सकते, आपको वहां पे वॉकिंग करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन आपको यूएसए जाना है तो आप पैदल नहीं जा सकते, आपको फ्लाइट से ही जाना है। आपका डेस्टिनेशन क्या है और आपका व्हीकल आपके पास क्या है, ये जब तक मैच नहीं होगा तब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, एम्प्लॉयज। ये आपका व्हीकल है, आपकी जिंदगी को चलाने का व्हीकल है एम्प्लॉयज। नंबर टू, सेल्फ एम्प्लॉयज। ये दूसरा व्हीकल है जो उससे थोड़ा तेज चलता है, फास्ट चलता है। तीसरा, प्रोफेशनल। चौथा है नेटवर्कर। ये चार व्हीकल आपके पास हैं, और इन चार व्हीकलों से आप कहाँ, आपकी डेस्टिनी क्या है वो डिसाइड होगी। मैं बताना चाहता हूं कि आपका गोल है, मान लीजिए आपको यूएसए जाना है, सपना है आपका अमेरिका, यूएसए आपकी मंजिल है। तो सर वहां कैसे जाएंगे? क्या आप पैदल जाएंगे? तो आपको जाना यूएसए, तो पैदल नहीं जा सकते, मतलब आपका व्हीकल पैदल नहीं हो सकता, आपको कुछ और व्हीकल चूज करना पड़ेगा। क्या आप बस से जा सकते हैं? नहीं सर, आप बस से 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर जा सकते हैं। नंबर तीन, क्या आप ट्रेन से जा सकते हैं? नहीं सर, आपको व्हीकल इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्लाइट। क्योंकि जैसी डेस्टिनेशन वैसे ही आपका व्हीकल। तो पहले नंबर पे जो एम्प्लॉय है वो पैदल है, मतलब वो उस डेस्टिनेशन उसका बहुत बड़ा है और वो पैदल चला है, तो जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएगा। बस से नहीं नहीं पहुंच पाएगा, बहुत समय लग सकता है। ट्रेन से इम्पॉसिबल है, शायद उसे सालों लग जाए, लेकिन फ्लाइट से कुछ समय में वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो जहाज है वो आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां पे जॉब क्लास में 40 साल की यात्रा करके आप जहां पहुंच सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के व्हीकल से आप 4 साल में वहां पहुंच सकते हैं, जो अपने आपके सपने हैं, जिंदगी भर के सपने हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मंजिल क्या है और आपका व्हीकल क्या है। तो आपको चूज करना है। आज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशनल है, सिस्टम है जिसको हर आदमी कर सकता है। और यकीन मानिए, इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में आपको फिर दोबारा मिल सकता है। आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड को, दुनिया को चेंज करने लगते हैं। हमको दुनिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। जिस दिन हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, दुनिया हमारी बदलती है। हम लोग दुनिया को चेंज करना चाहते हैं और खुद नहीं बदल पाते, जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। जब हम अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, तो हमारी दुनिया बदल जाती है। दैट्स इट। दो चीजें आप अपनी जिंदगी में याद रखिए कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। आप अपनी क्षमता, अपनी ताकत को जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज में निपुण हैं। आप बोलते अच्छा है, या प्लान अच्छा देते हैं, या प्रोडक्ट अच्छा बताएं, तो आप अपनी क्षमता को आंकिए, किस चीज में आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या चीज है। और दूसरी चीज और जानना जरूरी है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। ये दो चीज अगर आपको मालूम चल गई कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता। दुनिया में कोई भी इंसान आपको तब हरा पाता है जब वो आपकी वीकनेस जान जाता है।
तो आपको, और आपको खुद ही नहीं पता होता मेरी कमजोरी क्या है। अपनी कमजोरी को पकड़िए और उसको स्ट्रांग बनाइए, और अपनी स्ट्रेंथ को जानिए कि मेरे अंदर क्षमता क्या, मैं क्या कर सकता। जैसे हनुमान जी के अंदर बहुत क्षमता थी, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं जान पाए थे। जामवंत ने जब याद दिलाया कि आप समुद्र को लांग सकते हो, तो उन्होंने लांगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को जानिए। आज एक आंकड़ा देखें तो आज दुनिया के अंदर पीपल आर द सेम, हर इंसान सेम है, बट एवरीवन थिंकिंग इज डिफरेंट। हर आदमी की सोच अलग अलग है। लोग सब सेम है, एक जैसे हैं, लेकिन सबकी सोच में फर्क है। और डिफरेंट सोच होने की वजह से हर आदमी ऊपर नीचे आगे पीछे है। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो है सोच। आप अपनी सोच को चेंज कीजिए। और मैं बता दूं एक आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 77/16/7, ये एक रेशो है, ये एनालिसिस रेशो है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्या है जानते हैं इसको? जब भी कोई व्यक्ति किसी भी सिस्टम को देखता है तो 77% हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो फैसला नहीं कर पाते ये सही है या गलत। वो कंफ्यूजन, एक ऐसा कंफ्यूजन को क्रिएट है, वो कभी इस दायरे से बाहर ही नहीं आते। उनके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन, 77% लोगों के ब्रेन में कंफ्यूजन रहती है। आप 100 लोगों को बताइए, 77% लोग कंफ्यूजन के शिकार है। 16% जो लोग होते हैं वो डिसीजन मेकर होते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं कि यस मैं करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ 7% लोग होते हैं जो डिसीजन भी लेते हैं और डिसाइड भी करते हैं। फैसला लेना, बड़े फैसला बहुत लोग ले चुके होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। डिसीजन के साथ अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करके दिखाना है, आपने ठान लिया, तो आप कर पाएंगे। डिसीजन के साथ आपको डिसाइड करना पड़ता है, और यह सिर्फ 7% लोग हैं। क्या आप कौन सी कैटेगरी के आते हैं ये आपने देखना है। क्या मैं 7% की कैटेगरी में आना चाहता हूं, तो मुझे कुछ ये करना पड़ेगा, मुझे डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, मुझे जिंदगी में डिसाइड करना पड़ेगा। और ये मैंने डिसाइड कर दिया तो यकीन मानिए सफलता आपके कदमों में होगी दोस्तों। आपको सफलता को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ड्रीम्स और गोल में लोग कहते हैं सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त, सपनों में और गोल्स में मेजर डिफरेंसेस होते हैं। बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? हमेशा जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। रियलिस्टिक मतलब अचीवेबल। और जो सपने होते हैं वो नॉट रियलिस्टिक होते हैं। टाइम बेस्ड गोल हमेशा टाइम बेस्ड होगा। तो इस टाइम के अंदर मुझे ये अचीव करना है, ये गोल होता है। और सपनों में कोई गोल नहीं होता। सपने रोज देखते हैं, रोज टूटते हैं, रोज देखते हैं, रोज टूटते हैं। सपनों से काम नहीं चलेगा। सपनों को गोल में कन्वर्ट कीजिए, टाइम बेस कीजिए। नंबर 3, रोड मैप होता है कि मुझे ये अचीव करने के लिए मुझे कितने लोगों को प्लान दिखाना है, मुझे कितने लोगों को सिल्वर लेके जाना है, मुझे कितने लोगों को 5 स्टार लेके जाना है, मुझे कितने लोगों को गोल्ड। ये टाइम बेस्ड रोड मैप है। जैसे जॉली सर का आज एक रोड मैप है कि मुझे इतने लोगों को सिल्वर, गोल्ड, डायमंड लेकर जाना है। तो रोड मैप नहीं है तो आप सपनों में जी रहे हैं। वो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के सपने, ये मुंगेरी लाल के सपने रह जाएंगे अगर इनका रोड मैप नहीं बना, टाइम बेस नहीं हुआ। एग्रीमेंट, गोल्स क्या होता है? आपके खुद के साथ एक एग्रीमेंट होता है, एक वादा होता है, खुद के साथ एग्रीमेंट होता है। और तो उसकी कीमत होती है। और गोल्स में कन्वर्ट कीजिए। और जो गोल्स अचीवेबल होते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं हेलीकॉप्टर लूंगा। अरे भैया, हेलीकॉप्टर लेके करेगा क्या? पहले, उससे पहले घर हेलीपैड आएगा। सपने अचीवेबल नहीं होते, गोल्स अचीवेबल होते हैं। तो अपने गोल्स को बनाइए। और जितने लोग आज इस जूम के अंदर है, अगर अगर गोल सेट नहीं हुआ तो जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं होगा। गोल सेट करिए, ड्रीम्स को छोड़ दिया, गोल को अचीव करेंगे। गोल तो हम ले लेते हैं, टारगेट ले, टाइम बेस,
लेकिन एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा ना कि सपनों में आदमी एक्शन ले लेता है, लेकिन गोल पे एक्शन लेता है। टाइम बेस्ड गोल्स हैं तो आप एक्शन लीजिए। जब एक्शन लेंगे, तो जब आप टाइम डाल देते हैं ना अपने गोल्स के ऊपर, टाइम इज द फ्यूल टू अचीव योर गोल्स। जो टाइम बेस होता है वो आपके अंदर फ्यूल का काम करता है उसको अचीव करने के लिए। तो अपने गोल्स पे आज जितने लोग हैं एक टाइम डालेंगे कि मुझे इस टाइम के अंदर इस डेट को मुझे 5 स्टार बनना है, मुझे 3 स्टार बनना है, मुझे गोल्ड बनना है, मुझे सिल्वर बनना है, मुझे डायमंड बनना है। तो अगर आपने डेट डाल दी तो यकीन मानिए ये सारे कारनामे 2025 में ही होने वाले हैं। संकल्प की शक्ति, डिटर्मिनेशन जब तक आपके अंदर नहीं होगा तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन क्रिएट फायर इनसाइड। डिटर्मिन संकल्प की शक्ति आपके अंदर आग भरती है, और जब तक आपके अंदर आग नहीं भरेगी आप कुछ नहीं। आप कितना भी सब्जी बना लो, कुछ बना लो, जब तक आग नहीं होगी आग लगेगी, फायर लगेगी। क्योंकि कहते हैं कि जिस जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। आपके अंदर अपने संकल्प, कितने भी बड़े लोग हुए, कितने बहुत महान लोग हैं, आप उनकी जीवनी पढ़िए, उन्होंने अपनी जिंदगी में संकल्प लिए हैं। कोई भी आओ हमें एक प्लान दिखाओ ले जाओ, तीसरी कंपनी आती है वो उसे प्लान दिखाई जाती है, क्योंकि हमारा कोई संकल्प ही नहीं है। संकल्प लीजिए कि मैं न्यूयॉर्क के अंदर इस इतिहास को रच के दिखाऊंगा। संकल्प आपने ले लिया तो यकीन मानिए ये फायर, ये आग आपके संकल्प को मजबूत करेगी और आपको वहां लेकर जाएगी जहां तक जाने की क्षमता आपकी नहीं है, क्योंकि आपका संकल्प आपसे बड़ी ताकत रखता है। और जब ये होता है ना डिटर्मिनेशन, तो आदमी कामयाब होता है। और आज के बाद न्यूयॉर्क को हम इंडिया की एक टॉप 10 कंपनियों में शामिल करने का संकल्प लेते हैं। मैं लेता हूं, मैं पूरी जान लड़ा दूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, अपने पसीने, सर का पसीना पैर के नखून से निकाल दूंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपने ऐसा मान लिया और ठान लिया तो ये कारवां पूरा हो जाएगा। और हम मिलकर काम करेंगे, कोई भी आदमी अकेला नहीं है, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये कर दिया तो आप बोल सकते हैं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। अगर ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर पैदा हो गया तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। 40 साल का पैसा आप 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बना सकते हैं। ये मौका है आपके पास। और आज हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिल गया है न्यूयॉर्क के माध्यम से, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट प्योर सेल, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन, तीसरा दुनिया का सबसे बेहतरीन पे आउट। 3 P चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में बैठा, एक कह रहा सर प्रोफाइल बताओ। मैंने कहा प्रोफाइल से कुछ नहीं होता, हमेशा जो होता है प्रोडक्ट से होता है, प्लान से होता है, पे आउट से होता है। और प्रोफाइल तो बनाई जाती है, अल्टीमेट प्रोडक्ट और प्लान आपके पास है। आइए मिलके अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे 5 6 7 लोग हैं आपके परिवार के, जिनकी जिंदगी वैसे चलती है जैसी आपकी पॉकेट भरी होती है। आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा ये बच्चा डिजर्व नहीं करता, आपकी सैलरी डिजर्व करती है कि मैं अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो अपनी पॉकेट बढ़ाइए, आज मौका है आपके पास। मैंने शायद समय ले लिया, थैंक यू सो मच। जॉली सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ शॉर्टकट में। थैंक यू सो मच जॉली सर, ओवर टू यू। आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्यों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना भी थैंक यू बोलूं सभी की तरफ से उतना कम है। मुझे लगता है कि मैं जितना आपके लिए तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सेशन लेने के लिए, क्योंकि लोग ना चाहते थे कि कुछ कहीं पर कुछ छूट रहा है, कुछ कमी हो रही है, जो आपने पूरी कर दी आज। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। मैं और सारी की सारी न्यू यंग टीम, सारे के सारा पूरा परिवार आपको थैंक यू बोलता है। और मैं तो सबसे जानना चाहूँ भाई, लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को? क्या इस तरह के सेशन होते रहने चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे सेशन होने चाहिए? कितने लोग चाहते हैं ऐसे सेशन होने चाहिए?